कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगवंत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल बहुत डिस्टर्बेंस के कारण हम लोग बीच में रोक दिए थे। तो कल हमने किया था चैप्टर आदि खंड चैप्टर 2 श्लोका नंबर 111 तक हमने फिनिश किया था। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। शून्य या पाषंडी बोले हैला प्रमाद, ए ब्राह्मण करी वे का ग्रामेरा उत्साह। क्योंकि श्रीवास पंडित उनके बाकी के 3 भाइयों के साथ चारों मिलकर रात के समय जोर जोर से हरिनाम करते थे। हरे कृष्णा महामंत्र का बहुत जोर जोर से कीर्तन करते थे, जिस कारण वहाँ आसपास रहने वालों को सुख होने के बदले वो और दुखी हो रहे थे, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक थे। उनको ये नहीं सुना। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा? किसी को भी नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा, किसी को भी साउंड नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो फिर शायद आपका ही प्रॉब्लम होगा। हरे कृष्णा। तो श्रीवास पंडित जो हैं वो जो से अपने भाइयों के साथ मिलकर सभी मिलकर नाम कीर्तन करते थे, जिससे कि आसपास के रहने वाले लोग जो पाषांडी लोग हैं उनको लगता था कि क्या अनर्थ हो गया है, ये ब्राह्मण गांव का नाश करेगा। तो उनको ये देखकर खुशी नहीं हो रहा कि हमारे आसपास हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, जिससे सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। इंस्टेड उनको ऐसे लग रहा है कि ये तो हमारे गांव का नाश करेगा। तो वैष्णव विद्वेषी विरोधी जन श्रीवास की चेष्टा देखकर प्रमाद गणना करने लगे और तारक ब्रह्म हरि नाम गान करने से समस्त जीवों का निस्तार या उद्धार होता है, इसलिए ग्राम की सब संपत्ति और सुंदरता हरिनाम गान करने से नष्ट हो जाएगी, इस प्रकार की आशंका करते थे। यानी उनको ऐसे नहीं लग रहा था कि हरिनाम से उनका भला होने वाला है। उनको लग रहा है कि कहीं हमारे जो मुस्लिम राजा है उसको पता चल गया तो जो हमको जो सुख संपदा मिल रहा है, जो मटेरियल लाइफ में हमको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, उसका हमें नुकसान हो जाएगा। तो इस कारण वो उनको द्वेष भावना से देखते थे। तो अभी ऐसा एक इंसिडेंस रियल में भी हुआ था प्रेमानंद महाराज जी के साथ, जब वहाँ की सोसाइटी के लोगों ने क्या बोला कि उनके जो कीर्तन होता है, राधा नाम होता है, उससे क्या होता है आसपास, उससे हमारे बच्चे जाग जाते हैं, हमें डिस्टर्बेंस होता है, हम रात को सो नहीं पाते हैं। तो ये सेम चीज़ ऐसे ही इन लोगों ने इनको ऐसे लगता है कि जो श्रीवास पंडित कीर्तन कर रहे हैं उससे उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। महातीव्र नरपति यवन इहार ए आख्यान सुनीले प्रमाद ना दिया। तो यहाँ का राजा यवन अति प्रचंड है। इस प्रसंग को सुनने से अगर उसको पता चल गया कि नवद्वीप में ये अनर्थ हो रहा है, वो उसको हरिनाम कीर्तन को अनर्थ हो रहा सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये तो हमारा नाश हो जाएगा। यहाँ का जो राजा है अगर उसको पता चल गया तो ये तो हमें उत्पीड़न करेगा, ये हमारा मैंने हम सब भी इसके साथ फंस जाएंगे। के हाँ बोले ए ब्राह्मण ए ही ग्राम है ते घरा भंगी गुचाइया फैलाओ मुँह श्रोते। तो कोई कहता है कि इन ब्राह्मणों को, मैंने श्रीवास पंडित और उनके भाइयों को इस गांव से निकाल देना चाहिए और इनके घर को तोड़ फोड़ कर जल में बहा देना चाहिए। मैंने इतना उनके अंदर द्वेष भावना थी श्रीवास पंडित के अगेंस्ट। वो जो नाम कीर्तन, वो क्योंकि ये शुद्ध वैष्णव है, वो नाम कीर्तन जोर जोर से क्यों कर रहे थे, ताकि वो सब जो मटेरियल लाइफ में सोए हुए, जो जीवात्मा सो गई है, जिसको अपना भलाई दिख ही नहीं रहा है, जो सिर्फ अपने मटेरियल लाइफ की प्रॉस्पेरिटी में डूब गई है, ऐसे लोगों को जगाने के लिए वो जोर जोर से नाम कीर्तन कर रहे थे। और नाम कीर्तन ऐसा है कि आप उसको समझे ना समझे, आप उससे द्वेष भी करें, लेकिन वो सुनने मात्र से आपका भला कर देगा। तो यही विचार से वो बेचारे ऐसे कर रहे थे हरिनाम मंत्र का उच्च स्वर में गान, लेकिन ये सब लोग उनसे द्वेष करने लग गए।
ए वामुने गुचाइले ग्रामेरा मंगल, अन्यथा यवने ग्राम करी वे कवल। तो इस ब्राह्मण को यहाँ से निकाल देने में ही गांव का कुशल मंगल है, नहीं तो यवन राजा गांव को ग्रास कर जाएगा। नहीं तो ये जो यवन का राजा है, यानी जो मुस्लिम राजा है, वो हम सबको इस ब्राह्मण के चलते क्या होगा, हम सब फंस जाएंगे, हम सबको भी परेशान करेगा वो राजा। तो यदि श्रीवास को इस राजधानी से किसी प्रकार बाहर निकाल दिया जाए, तब इस गांव की उन्नति होगी। कौन सी उन्नति? मटेरियल उन्नति। और इस गांव में श्रीवास के रहने से, हरे कृष्णा, तो इसलिए इस गांव में श्रीवास के रहने से विदर्भी राजा गांववासियों की सारी सुख सुविधा और शांति का नाश कर देगा। तो एई मते बोले यथा पाषंडीर गणा, शून्य कृष्ण बलि कांदे भगवत गणा। तो सभी पाषंडी इस प्रकार कहते थे और भक्त जन सुनकर हाँ कृष्ण कहकर रोते थे। तो शून्य अद्वैत क्रोधे अग्नि है न ज्वले, दिगंबर हई सर्वा वैष्णवेरा बोले। तो ये सुनकर श्री अद्वैत आचार्य अति क्रोध प्रकाशित किए, यानी वो उनका बहुत क्रोधित हो गई जब वो सुनते हैं कि आसपास के लोग इस तरह से बोल रहे हैं श्रीवास पंडित के बारे में। तो वो बहुत क्रोधित हुए और दिगंबर वेश में सभी वैष्णव के प्रति कहने लग गए। तो दिगंबर वेश यानी उन्हें इस बात का भास नहीं कि उन्होंने वस्त्र पहना है, नहीं पहना है या कैसे पहना है, लेकिन वो इतने क्रोधित हो गए कि उसी वेश में वो बाकी के वैष्णव के पास जाकर कहते हैं कि शुना श्रीनिवास गंगादास शुक्लांबर कराइवा कृष्ण सर्व नयन गोचर, कि हे श्रीवास, हे गंगादास, हे शुक्लांबर, सुनो, मैं श्री कृष्ण को सबके सामने प्रकट कराऊंगा। सभा उधारी वे कृष्ण आपने आसिया, बुझाई वे कृष्ण भक्ति तोमा सभा लैया। तो श्री कृष्ण स्वयं आकर सबका उद्धार करेंगे और तुम सबको साथ लेकर इनको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। तो श्री अद्वैत प्रभु ने कहा कि हे शुक्लांबर, हे गंगादास, हे श्रीनिवास, सुनो, कृष्ण प्रतीति के अभाव से ही जगतवासियों की इस प्रकार दुर्बुद्धि हुई है। मैं सबके सामने श्री कृष्ण को लाकर दिखाऊंगा एवं श्री कृष्ण स्वयं ही अवतीर्ण होकर सभी का उद्धार करेंगे। तुम्हारे जैसे भक्तों के साथ वे समस्त जगतवासियों को कृष्ण सेवा की प्रयोजनीयता समझाकर सबका उद्धार करेंगे। यवे नाही पारो तबे एई देहे हैता, प्रकाशिया चारी भुजा चक्र लाई मुहते, पाषंडीरे काटिया करी मुस्कंद नाश, तबे कृष्ण प्रभु मोरा मुहि तारदास। तो यदि मैं कृष्ण का सभी को दर्शन नहीं करा सका, तो अपनी इस देह से चार भुजा प्रकाशित करके हाथ में चक्र धारण कर पाषंडियों के सिर काटकर उनका नाश करूंगा। तभी ऐसा करने पर ही मैं समझूंगा कि श्री कृष्ण मेरे प्रभु है और मैं उनका दास हूँ। यदि मैं भगवान को यहाँ लाकर कृष्ण भजन प्रथा प्रचार ना करा सकूँ, तो मैं अपने शरीर से ही चार हाथ प्रकट करके शंख चक्र यानी वो विष्णु रूप धारण करेंगे और सभी पाषंडियों के सिर को काट देंगे। इस प्रकार करने से मैं समझूंगा कि श्री कृष्ण मेरे प्रभु एवं मैं उनका योग्य भक्त हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो इस तरह वो क्रोधित होकर गरजने लग गए। एहि मता अद्वैता बलेना अनुशन, संकल्प करी या पूजे कृष्णेरा चरण। तो श्री अद्वैत निरंतर इस प्रकार कहते और संकल्प करके श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करते थे। तो वो बड़े ही दृढ़ और अविचलित चित्त से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भक्त सभा निरवधि एका चित्त हैया, पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। तो सभी भक्तगण भी एकाग्र चित्र में क्रंदन करते हुए निरंतर श्री कृष्ण चरण कमलों की पूजा करते थे। तो कल एक वर्ड था जो मुझे समझ नहीं आया था, श्लोका नंबर 108 में दीर्घ निश्वास परित्याग करना, यानी जब अद्वैत प्रभु सभी भक्तों को देखकर दुखी होकर उपवास करने लगे, तो जो बाकी के वैष्णव जन थे उनको देखकर वो गहरी गहरी सांस लेने लगे। तो इसको बोलते हैं दीर्घ निश्वास। सर्वद्वीपे
भ्रमे भक्त भागवत गण कोठाओ न सुने भक्ति योगेरा कथा। सबको नहीं आ रही है क्या? किसी को नहीं आ रही है? हाँ। हाँ ठीक, आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए, किसी का भी ऑन रहेगा तो आवाज़ में डिस्टर्बेंस आएगा। तो भक्त सब निरावधि एक चित्त हैया पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया। तो सभी भक्तगण भी एकाग्र चित्त से क्रंदन करते हुए निरंतर श्री कृष्ण चरण कमलों की पूजा करते थे। सर्व नवद्वीपे ब्रह्मे भागवत गणा कोठाओ न सुने भक्ति योगेरा कथाना। तो भक्तगण सारे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, परंतु कहीं भी भक्ति योग की चर्चा सुनने में नहीं आती थी। वो सारे नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसे नहीं दिखा कि कोई एक व्यक्ति तो हो जो भगवान के बारे में बात करता हो। मैंने वो तरस गए लोगों के, कहीं तो कोई कृष्ण भक्त मिल जाए, कहीं तो कोई कृष्ण के बारे में बोले, कहीं तो कृष्ण कथा सुनने को मिल जाए। तो ऐसा उन्हें पूरे नवद्वीप में कहीं देखने को नहीं मिला। केहा दुखे चाहे निजा शरीर एरीते केहा कृष्ण बलि श्वास छाड़े कांदिते। तो इसी कारण दुखी होकर कोई भक्त तो अपना शरीर छोड़ना चाहता और कोई हाँ कृष्ण कहकर जोर से रोता हुआ दीर्घ निश्वास छोड़ता। दीर्घ निश्वास यानी गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेता। तो उस समय जीवों की भागवत सेवा प्रवृत्ति न देकर भक्त वृंद जो वैष्णव जन है बड़े दुख के साथ प्राण त्यागने की इच्छा करने लगे। उनको लगता है कि ऐसे जगह पर जी के क्या करना है, सब जगह सिर्फ मटेरियल लोग और कुछ देखने को नहीं मिलता, मांस मदिरा और यही सब कुछ जैसे अभी हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, यानी अभी तो इंडिया में भी वैसा ही है। तो यही सब कुछ उस वक्त भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो कोई रोता ये देख के, तो कोई गहरी गहरी उनको सांस लेता, कोई उपवास करने लगता, तो कोई जीव दुखार्ता का प्रदर्शन करते थे। कृष्ण विमुख जगत के व्यवहार से सभी भक्त का चित्त बहुत दुखित हो गया था। अन्य भाल मते कारो नारुचय मुखे जगतेरा व्यवहार देखी पाए दुखे। तो और किसी की अच्छी तरह से अन्न खाने की भी रुचि नहीं थी, यानी भूख प्यास सब मर गया था। सभी भक्तवृंद जगत का व्यवहार देखकर बहुत दुखी थे। छाड़ी लेना भक्त गणा सर्वा उपभोग अवती तरी वारे प्रभु करीला उद्योग। तो सभी भक्तों ने सारे भोग छोड़ दिए। यह देखकर प्रभु प्रकट होने की तैयारी करने लगे। तो अब महाप्रभु आने की तैयारी कर रहे हैं। भक्तगण भगवान के आह्वान कार्य में व्यस्त रहकर सब प्रकार की सुख सुविधा संसार का सब भोग व्यापार से विरक्त हो गए थे और भक्तों के दुख से दयार्चित होकर, माने बहुत भगवान का जो हृदय है वो दया से भर गया होकर स्वयं भगवान भी प्रपंच में अवतार ग्रहण करने का उद्योग करने लगे। ईश्वर आगे श्री अनंत धाम राड़े अवती न हैला नित्यानंद राम। तो प्रभु की आज्ञा से श्री अनंत धाम श्री बलराम श्री नित्यानंद रूप से पहले ही राड़ देश में अवतीर्ण हुए, यानी भगवान के आने के कुछ समय पहले ही श्री नित्यानंद प्रभु अवतार ले चुके थे। राड़ के एकाचक्र ग्राम में माघी शुक्ल त्रयोदशी को प्राकट्य हुआ था श्री नित्यानंद प्रभु का। माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभ दिने पद्मावती गर्भे एका चाका नाम ग्रामे। तो माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के शुभ दिन में श्री पद्मावती के गर्भ से एकाचक्र नाम गांव में श्री नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया था, यानी जन्म नहीं वो प्रकट हुए थे। हराई पंडित नामे शुद्ध विप्रराज मूले सर्वा पिता ताने करे पिता व्याज। तो मूल में सबके पिता होकर भी श्री नित्यानंद प्रभु कौन है, वो हम सबके पिता ही हैं, लेकिन फिर भी अब आपने शुद्ध विप्रराज ने शुद्ध पंडित श्री हराई पंडित को अपने पिता के रूप में अंगीकार किया। तो माँ कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम अवतीर्ण हैला धरी नित्यानंद नाम। महाजय जय ध्वनि पुष्प वरिशना संगोपे देवता गण करी लता खाना। सही दिन हैता राड़ मंडल सकला
बारीते लागिला पुना पुना सुमंगला। तो कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम नित्यानंद नाम धारण करके अवतीर्ण हुए और उस समय देवताओं ने अलक्षित रूप से महान जय जय ध्वनि एवं फूलों की वर्षा की। उस दिन से संपूर्ण रार देश में दिन प्रतिदिन, यानी जिस जगह श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य होता है, अवतीर्ण होते हैं, वो पूरा जो राढ़ देश है वो दिन प्रतिदिन हर रोज़ और भी ज़्यादा सुमंगल और मैंने वो बहुत प्रॉस्पर करने लग गया। नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव से सारे राढ़ देश में पूर्ण मंगल छा गया। ये प्रभु पतिता जने निष्ठार करिते अवधूत वेश धरी ब्राह्मीला जगते। तो जिन प्रभु ने पतित जनों का उद्धार करने के लिए अवधूत वेश धारण करके जगत में भ्रमण किया। नित्यानंद प्रभु मायाभत पतित जीवों का उद्धार करने के लिए परमहंस अवधूत का वेश धारण करके परिव्रजा रूप में विचरण करते थे। अवधूत वेश सन्यासी के चिन्ह आदि से रहित, दूसरों के अक्षर ज्ञान विचार के अधीन ना होकर भोगी के वेश का प्रदर्शन। अनंतेरा प्रकाश हैला हे नमते एवे शून्य कृष्ण अवतरीला ए नमते। तो उन श्री नित्यानंद का इस प्रकार से अवतार हुआ। अब जिस प्रकार से श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं वो सुनिए। नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्रवर वसुदेव प्राय तेहा सर्वर स्वाधर्मे तत्पर। तो नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्रवर रहते थे जो कि वसुदेव की भांति स्वधर्म परायण थे, यानी वो बिल्कुल वो वसुदेव बाबा ही है। उदार चरित्र ते हो ब्राह्मणे रसीमा हेना नहीं यहाँ किया करी व उपमा। तो श्री जगन्नाथ मिश्र बहुत ही उदार चरित्र एवं ब्रह्मानोचित संपूर्ण गुणों की, जो ब्राह्मण में एक गुण होता है, जो ब्राह्मणों का जो गुण होता है वो पूरे गुणों की खान थे। ऐसा गुण संपन्न और कोई पुरुष नहीं था जिससे उनकी हम कंपैरिजन कर सके या जिससे उनकी हम उपमा दे सकें। जैसे हम सिमिली बोलते हैं तो उनको हम उपमा नहीं दे सकते कि ऐसा उनके समान कोई और था। कि कश्यप दशरथ वसुदेवानंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। तो क्या श्री कश्यप, क्या श्री दशरथ, क्या श्री वसुदेव, क्या श्री नंद सर्वशुद्ध सत्व तत्व श्री जगन्नाथ मिश्र में देदीप्यमान थे, यानी उन सब के अंदर वो सब थे। कौन? राजा दशरथ जो राम जी के पिता हैं, वासुदेव जो श्री कृष्ण के पिता हैं, वसुदेव के पिता वृष्णिवंशीय वसुदेव एवं वासुदेव मने कृष्ण, एवं ब्रजेंद्र नंदन के पिता गोपराज नंद आदि सारे शुद्ध सत्व तत्व ही जगन्नाथ मिश्रा में देदीप्यमान थे, यानी उनके अंदर वो सारे गुण थे। तानपति सची नाम महापति व्रता मूर्तिमती विष्णु भक्ति से जगन्माता। तो उनकी महापति व्रता सची नाम की पत्नी और मूर्तिमती विष्णु भक्ति यानी साक्षात विष्णु भक्त की मूर्तिमती एवं जगन माता थी। बहुतर कन्या हईला तीरो भाव सबे एक पुत्र विश्व रूप महाभाग। तो बहुत सी कन्याओं के तीरो भाव के बाद केवल एक अत्यंत सौभाग्यशाली पुत्र विश्व रूप हुआ उनको। यानी प्रभु के जन्म ग्रहण करने के पहले क्या होता है, सची देवी की 8 कन्याएं 8 गर्ल्स उन्होंने जन्म लेने के बाद वो जन्म के तुरंत बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसके बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्री विश्वरूप। और श्री विश्वरूप ही प्रभु के जन्म काल में प्रकट थे, यानी उस समय उनके पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले श्री विश्वरूप उनके घर में जन्म ले चुके थे। विश्वमूर्ति विश्वरूपा मूर्ति ये नाम अभिनमदन देखी हर्षित द्वि ब्राह्मणी ब्राह्मण। तो विश्वरूप अभिन्न मदन समान रूपवान थे, बहुत सुंदर थे। उनको देखकर जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जो उनके दोनों माता पिता सची माता और जगन्नाथ मिश्रा उनके पिता, वो दोनों अपने उस पुत्र को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे।
जन्म हैते विश्वरूपेर हैला विरक्ति, शैशवे सकल शास्त्रेते हैला स्फूर्ति। तो श्री विश्वरूप की जन्म से ही कृष्णेतर सेवा से विरक्ति थी एवं बचपन से ही उन्हें सभी शास्त्र स्फूर्त होने लगे थे। तो विश्वरूप आजन्म प्राकृत भोग में कृष्णेतर विशेष सेवा से विरक्त थे और शिशुकाल से ही उनको शास्त्रों में उनका पांडित्य था। विष्णु भक्ति शून्य हैला सकल संसार, प्रथम कलिते हैला भविष्य आचार। तो इधर समस्त संसार जो है क्या हो रहा था, विष्णु भक्ति से शून्य हो रहा था और कली के प्रारंभ में ही भविष्य के अनाचार फैलने लगे थे। यानी कली बस प्रारंभ ही हुआ था, लेकिन कली के जो गुण हैं वो पूरे संसार में देखने को मिल रहे थे। धर्म तीरो भाव हेला प्रभु अवतरे, भक्त सब दुख पाए जानिया अंतरे। तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान, सची जगन्नाथ देहे हैला अधिष्ठान। तो धर्म का लोप होने से धर्म लुप्त हो रहा था और प्रभु जब मन में यह जानते हैं कि मेरे भक्त दुख पा रहे हैं, तभी वे अवतार लेते हैं। अतएव भगवान श्री गौरचंद्र महाप्रभु श्री सच्ची एवं श्री जगन्नाथ मिश्रा की देह में अधिष्ठित हो गए। तो धर्म की ग्लानि से धर्म के पुनः संस्थापन के लिए ही कृपालु भगवान और भक्तों का अवतार होता है। भक्तों के दुख को देखकर भगवान गौरचंद्र सच्ची जगन्नाथ की देह में अधिष्ठित हुए। जय जय ध्वनि हैला अनंत वदने, स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सच्ची सुने। तो श्री अनंत देव के मुखों में से जय जय ध्वनि होने लगी और श्री जगन्नाथ मिश्र एवं श्री सच्ची देवी स्वप्न की तरह उस ध्वनि को सुनने लग गए। अब उन्हें अनंत देव जो महाप्रभु के आने के से वो बहुत खुश हुए और वो भगवान के जय जय ध्वनि करने लगे। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी को ऐसे लग रहा था जैसे वो स्वप्न ही देख रहे हैं, उन्हें वो ध्वनि सुनाई दे रही थी। भागवत सेवक श्री अनंत देव असंख्य मुखों के द्वारा जय ध्वनि करने लगे और श्री जगन्नाथ और सची स्वप्न की तरह वही सब कुछ सुनने लग गए। महो तेजो मूर्ति मंता हईला दुई जने, तथापि हा लखी तेना पारे अन्य जने। तो दोनों जनों की मूर्ति महातेज में हो गई क्योंकि भगवान उनके अंदर प्रवेश कर गए और फिर भी अन्य लोग इस बात की लक्षित नहीं कर पा रहे थे। बाकी के लोगों को ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आओ तेना हई वेना ईश्वर जानिया, ब्रह्म शिवा आदि स्तुति करे ना आसिया। तो ईश्वर अवतीर्ण होंगे यह जानकर ब्रह्मा जी शिव आदि देवगण प्रभु की स्तुति करने लग गए। श्लोकों में विदेह राज निमि के निकट नव योगेंद्र में अन्यतम शिकर भाजन मुनि द्वारा कलयुग पावना अवतारी श्री गौर सुंदर के स्तुति वाक्य ध्येयम सदा परिभव ध्वनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचितनु तम शरण्यम नृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्याक्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सिता राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठा आर्य वचसा यद गाधरण्यम माया मृगम दयितेप्सिता मन वधावद वंदे महापुरुष ते चरणार अरविंदम। अति महावेद्य गोप्य ऐसा कल कथा, इहा ते संदेह किछु नहीं का सर्वथा। तो ये सब कथाएं अति महावेद गोप्य हैं, इसमें किसी प्रकार की तनिक भी संदेह नहीं। भक्ति करी ब्रह्मा आदि देवेरा सुन स्तुति, ये गोप्य श्रवण हया कृष्ण रति मति। तो भक्ति पूर्वक ब्रह्म आदि देवताओं ने जो स्तुति की थी वह सुनिए। अति गोपनीय कथा श्रवण करने से श्री कृष्ण में रतिमति होती है। तो अब जो हम सुनेंगे उसको सुनने से हमें कृष्ण में रति मिलेगी और कृष्ण की मति मिलेगी, यानी हमारा मति भी कृष्णमय हो जाएगा और हमें कृष्ण के प्रति हमें रति भी होगी, उनके प्रति लगाव होगा, अटैचमेंट होगा। जया जया महाप्रभु जनक सबार,
जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। तो हे महाप्रभु, आप सबके पिता हैं, आपकी जय हो, जय हो। संकीर्तन हेतु आपका अवतार हुआ है, आपकी जय हो, जय हो। तो महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्णचंद्र है, इसलिए सब कारणों के कारण है। बद्ध जीव के उद्धार के लिए उनके साथ संकीर्तन करने के उद्देश्य से परिकर सहित अवतीर्ण हुए थे। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दमन महाकाल। तो आप वेद धर्म साधु विप्रपालक हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अभक्तों का दमन करने के लिए आप महाकाल स्वरूप हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो इस श्लोक में कृष्ण लीला के अवसान में प्रपंच में वेद धर्म साधु और ब्राह्मण आदि आश्रय विहीन हो गए थे। श्री गौर सुंदर ने अवैदिक बौद्ध, जैन और हेतुवादियों के तर्क पंथ का ध्वंस करके वास्तव सत्य वेद धर्म के अनुगत साधु और ब्राह्मणों की, विप्रों की मर्यादा का संरक्षण किया। अन्य अभिलाषी कर्मी और ज्ञानी आदि अभक्त संप्रदाय के लिए वे साक्षात महाकाल यम सदृश हो गए। यानी जो लोग कर्मी थे, जो ज्ञानी थे, ऐसे अभक्त संप्रदायों के लिए भगवान क्या है? महाकाल। जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। तो आपको सर्व सत्यमय कलेवर है, आपका सर्व सत्यमय कलेवर है। कलेवर यानी उनका रूप। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप स्वतंत्र इच्छामय महापरमेश्वर हैं, यानी भगवान किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, अपने स्वतंत्र इच्छामय महापरमेश्वर हैं, आपकी जय हो। तो श्री गौर सुंदर का जो कलेवर है, नित्य सिद्धि अप्राकृत सच्चिद आनंद विग्रह है, वही निरंकुश स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इच्छामय महामहेश्वर पुरुष सर्वतो भाव से जय युक्त है। ये तुम्ही आनंद कोटि ब्रह्मांडेरा वास से तुम्ही शीश चिगर भेकर इला प्रकाश। तो आप में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वास है। वहीं आप क्या कर रहे हैं? जिस भगवान के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वास है, वही भगवान सच्ची माता के गर्भ में गर्भ में आ गए हैं। तोमार ये इच्छा के भुजीते तार पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तोमार लीला मात्र। तो आपकी जो इच्छा होती है, यानी भगवान की जो इच्छा होती है, उसे कौन समझ सकता है? सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी उसको पालन करते हैं, और फिर प्रलय भी वही करते हैं। तो आपके लिए ये बस लीला मात्र है। सकल संसार यार इच्छाएं संहारे, सेकी कंस रावण वधी देवा के नारे। तथापि हा दशरथ वसुदेव घरे, अवतीर्ण हैला विधि लाता सावारे। आपकी इच्छा से ही सारे संसार का नाश हो सकता है। आप क्या कंस और रावण आदि का वाक्य द्वारा वध नहीं कर सकते थे? फिर भी आपने श्री वसुदेव और श्री दशरथ के घर में जन्म लेकर उन सबका वध किया। तो भगवान के लिए क्या मुश्किल था? जो भगवान ऐसे पलक झपकते उनका क्रिएशन हो जाता है, और पलक झपकते पूरे सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो ऐसे भगवान के लिए क्या मुश्किल था कि वो कंस को एक वाक्य से, एक शब्द से भी मार सकते थे, रावण को भी उनके लिए मुश्किल नहीं था, वो वहीं बैठे बैठे मार सकते थे। लेकिन क्या करते हैं? अपने भक्तों को सुख देने के लिए, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, और फिर उन्होंने वसुदेव और श्री दशरथ जी के घर में जन्म लेकर उन सबका वध किया। जो देवतागण हैं वो गर्भ स्तुति करते हैं, और वो अपनी गर्भ स्तुति में कहते हैं कि हे सचिगर्भ, समुद्र में उदित चंद्र, आप ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आश्रय स्थल हैं। तो जो इच्छा में है तथा समस्त जगत का संहार करने में समर्थ है, उनकी इच्छा मात्र से ही कंस, रावण आदि की तरह विष्णु विद्वेषी गण वाक्य उच्चारण के साथ साथ ही नष्ट हो सकते हैं। तब भी उन्होंने क्या किया? लीलामय रूप से दशरथ के घर में अवतीर्ण होकर, दशरथ और वसुदेव के घर में अवतीर्ण होकर कंस और रावण जैसे असुरों का वध किया। एते के भूजे प्रभु तुम्हारा कारण,
आपनी से जान तुम्ही आपन आरामन। तो हे प्रभु, आपके अवतार लेने का क्या कारण है, उसे कौन समझ सकता है। अपने मन की बात केवल आप ही जानते हैं। भगवान को समझना इम्पॉसिबल है। हम सब भगवान को समझने की चेष्टा भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें बस उनसे प्रेम करना है, उनको समझना नहीं है। तोमार आज्ञाए एका एका सेवक के तोमार अनंत ब्रह्मांड पारे करीते उद्धार। आपकी आज्ञा से आपका एक एक सेवक अनंत ब्रह्मांडों का उद्धार करने में समर्थ है। तो भगवान के जो परिकर हैं, जो उनके सेवक हैं, बस वो भी पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने में सामर्थ्य है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, तथापिहा तुम्ही से आपने अवतरी सर्वधर्म धर्म भुजाओ पृथ्वी धन्य करी। फिर भी आप स्वयं अवतार लेते हैं, पृथ्वी को धन्य करते हुए युग धर्म की शिक्षा देते हैं। सत्य युगे तुम्ही प्रभु शुभ्र वर्ण धरी, तपो धर्म बुझाओ आपने तप करी। कृष्ण जी न दंड कमंडलु जटाधरी, धर्मस्था ब्रह्मचारी रूपे अवतरी। तो हे प्रभु, सतयुग में शुक्ल वर्ण, वाइट, शुक्ल मने वाइट, शुक्ल वर्ण धारण करके स्वयं तप करते हुए इस युग के तपोधर्म का प्रचार करते हैं। तो सतयुग का धर्म तप करना है, तो भगवान सतयुग में अवतार लेते हैं, तब वो तपोधर्म का प्रचार करते हैं। उस वक्त वो कैसे होते हैं, वो ब्रह्मचारी के रूप में होता है। तो ब्रह्मचारी रूप से अवतीर्ण होकर, और जो मृग का जो चर्म है वो पहनते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, साधुओं को कैसे देखते हैं कि वो डियर का स्किन पहनते हैं कमर पर, फिर उनके हाथों में दंड होता है। तो ये भगवान का सत्य युग का जो रूप है वो ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं। और मृग का जो स्किन होता है उसको पहनते हैं कमर पर, उनके हाथों में दंड होता है, हाथों में कमंडल होता है, जो लोटा जैसा कमंडलू होता है, और उनके सर पे जटा होता है। और वो इस तरह आकर युग धर्म की स्थापना करते हैं। शुभ्र युग धर्मोचित सत्य युग अवतार में शुक्ल वर्ण को ग्रहण किया। तो इस तरह वो जब सतयुग में आए तो उनका जो रंग था वो शुक्ल वर्ण था। कृष्ण सार मृग का चर्म, यह यज्ञ के उपादान रूप से ब्रह्मचारी के पहनने का वस्त्र होता है। दंड मने एक दंड या त्रिदंड, पलाश, खदीर या वेणु निर्मित छड़ी, अथवा पलाश यानी पलाश के फूल का पेड़ होता है तो उसी पलाश के लकड़ी से बनता है, या फिर खदीर यानी खजूर के पेड़ के लकड़ी से बनता है, या वेणु निर्मित छड़ी, अथवा व्रज दंड, इंद्र दंड, ब्रह्म दंड, जीव दंड, इन 4 दंडों के संयोग से त्रिदंड निर्मित होता है। कमंडलू बनता है लौकी जो होती है सब्जी, वो जब उसको सूखने दे दिया जाता है, यानी उसको तोड़ते नहीं है हम पेड़ से, पेड़ को ही पूरा सूख जाता है और पेड़ के साथ वो लौकी सूख जाती है और काष्ठ जैसी हो जाती है, और बाद में उसको काट के उसका कमंडलू बना दिया जाता है, यानी लोटे के जैसे शेप में जो होता है, तो वो उससे निर्मित होता है, वो भी मेटल का नहीं होता है। जटा मस्तक मुंडन के अभाव में जटिलता के क्रम से आपस में मिले हुए केश के गुच्छे। तो जटा का मतलब वो होता है कि जब वो बाल नहीं काटते, बालों को संवारते नहीं हैं, जैसे हम लोग रोज़ कंघी करते हैं, तो जो ब्रह्मचारी होते हैं वो ऐसा नहीं करते, तो उनके बाल का केश ऐसे एक साथ ये हो जाता है, केशों का गुच्छा हो जाता है, और फिर वो उसको लपेट लेते हैं सर पे, तो वो हो जाता है जटा। तो ब्रह्मचारियों को विलास प्रिय गृहस्थ की तरह हमेशा हजामत बनाने का सुयोग प्राप्त नहीं होता है, यानी उनको अलाउ नहीं होता है कि वो अपनी हजामत कर सकें, इसलिए उनको नाखून, रोम आदि धारण करने पड़ते हैं, यानी उनके नाखून भी ऐसे बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें वो काटना वाटना अलाउ नहीं होता है। तो जो लोग विलासिता के बीच घर में वास करते हैं, उनके लिए नाखून, केश आदि धारण करना अभद्रता का चिन्ह होने पर भी ब्रह्मचारी के लिए उसकी उपयोगिता है।
यानी जो गृहस्थ होते हैं, अगर उनके नाखून इस तरह बढ़ गए या उनके केश ऐसे जटाधारी हो गए तो ये उनके लिए उनको ऐसे देख के हम क्या बोलेंगे, कैसा अभद्र व्यक्ति है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए यही सब चीज़ें उपयोगी होती है। अनाश्रमशील व्यक्ति का उसमें अधिकार नहीं है। तो ये जो नियम कायदे होते हैं ये सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए होते हैं। त्रेता युगे हैया सुंदर रक्तवर्ण, हई यज्ञ पुरुष बुझाओ यज्ञ धर्म, स्ट्रुव हस्ते यज्ञ आपने करिया, साबारे लाओ याओ यज्ञ यज्ञ हया। तो त्रेता युग में सुंदर रक्त वर्ण धारण करके, रक्त यानी रेड कलर में आते हैं भगवान, और पहला वाइट था, दूसरा रक्त वर्ण है। तो रक्त वर्ण धारण कर यज्ञ पुरुष के नाम से आप यज्ञ धर्म का प्रचार करते हैं। तो इस युग का धर्म था यज्ञ करना, तो इसलिए भगवान यज्ञ पुरुष के नाम से आते हैं और यज्ञ धर्म का प्रचार करते हैं। आप स्वयं याज्ञिक बनकर स्ट्रूप हाथ में लेकर यज्ञ करते हैं एवं सबसे यज्ञ कराते हैं। तो यज्ञ अग्नि में घृत डालने के निमित्त विकंटक वृक्ष का उस वृक्ष का नाम है बेंच, उसका काष्ठ निर्मित, काष्ठ यानी उसकी लकड़ी से निर्मित बाहु प्रमाण आरंभ में एक दंडयुक्त थोड़ा गड्ढा बना हुआ, जैसे वो स्पून होता है ना लकड़ी का बना हुआ, जैसे उसमें सामने चम्मच जैसे बनाया होता है गड्ढा, तो वही उसका ही डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि कैसे वो लकड़ी पे निर्मित होता है। कि स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ होता है और हंस के मुख के समान एक प्रणाली युक्त एवं हस्त प्रमाण मुख भाग में खात विशिष्ट छोटे गड्ढे की तरह पात्र विशेष। तो इस तरह यज्ञ करने का जो पात्र होता है, घी लेकर उस स्पून से डालते हैं यज्ञ में, और वो बहुत लंबी लकड़ी होती है। यज्ञ अग्नि में होम करने के निमित्त खदिर काष्ठ निर्मित अंगुष्ठ पर्व अंगूठे जैसा गोलाकृति मुख भागी विशिष्ट एवं नाक की तरह आर्द्र पर्वत पात्र विशेष। तो इस तरह के अलग जो पात्र होते हैं जो उस समय यज्ञ करने के लिए यूज़ होते थे, और वो सब ऐसे मैंने हर चीज़ का एक नियम है कि वो जो दंड बन रही है वो किस लकड़ी से बनेगा, वो जो पात्र है जिसमें घी रखा जाएगा वो किस चीज़ कौन सी लकड़ी से बनेगा, कौन से पेड़ की लकड़ी से बनेगा, उसका क्या शेप होगा, ये सब कुछ शास्त्रों में वर्णित होता था। अब द्वापर में दिव्य मेघा श्याम वर्णा हैया द्वापरे, पूजा धर्म बुझाओ आपने घरे घरे, पीतवा श्रीवत्सादि निज चिन्ह धरी, पूजा कर महाराज रूपे अवतरे। तो द्वापर युग में आप दिव्य मेघ श्याम वर्ण धारण करके घर घर में पूजा धर्म का उपदेश करते हैं। महाराज रूप से अवतीर्ण होकर पीताम्बर एवं श्रीवत्सादि निज चिन्हों को धारण करके पूजा करते हैं। इस तरह भगवान का ये जो भगवान जब द्वापर में आते हैं तो वो पूजा धर्म का प्रचार करते हैं। कलि युगे विप्र रूपे धरी पीठ वर्ण, बुझावारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। तो अब कलयुग में भगवान का रंग कौन सा है? पीठ यानी येलो रंग है, गोल्डन कलर।